Hi, good evening students. Today we are discussing about this. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस पे जो डिस्कस करेंगे तो सबको पता है कि भाई ये क्या है, एक मोबाइल चार्जर है और ये जो है हमारी लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ है, बिना इसके हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसमें जो डिवाइस यूज हो रही है वो क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो क्लियर कर दो कि जो घरों के अंदर जो लाइन जो है आ रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आता है वो आपका एसी वोल्टेज हुआ और उसको ये जो चार्जर जो है होता है, एडेप्टर जो इसमें लगा हुआ है, ये इसको डायरेक्ट करंट में जो है चेंज करता है, यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करता है। इसकी रेंज जो आपका एसी वोल्टेज होता है वो लगभग 220 वोल्ट का, क्लियर। और ये जो बदलता है उसको 5 वोल्ट में बदलता है, तब हमारा जो है मोबाइल चार्ज होता है, क्लियर। तो आज जो है ये समझना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस लगी है कि जिसके बेस पे ये 220 वोल्ट को और 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है और उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो पहले ये क्लियर जो है करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, फिर बात आती है इसकी, क्लियर। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे जो है लिखा जाएगा। तो ये जो है टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे को जो है दो बातें क्लियर करनी है। एक तो ये कि अल्टरनेटिंग करंट ये क्या होता है, क्लियर। और दूसरा ये क्लियर करना है कि भाई डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको जो डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा, हम जो है उस डिवाइस को पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस डिवाइस को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस डिवाइस का नेम तो क्लियर है कि जब पीएन जंक्शन डायोड में लिख रहा हूं तो डेफिनेटली जो है क्या, पीएन जंक्शन डायोड ही क्या कर रहा होगा, ये वर्क जो है कर रहा होगा। लेकिन कैसे वर्क करता है इसको समझना है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है उसको क्लियर करो, ग्राफ से मैं जो है क्लियर कराता हूं। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिपीटेड periodically, whose magnitude and direction repeated periodically। इसका मैग्नीट्यूड देखो ये, और डायरेक्शन अगर मैं टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा और फिर यहां ड्रॉ करूंगा तो दोनों टेंजेंट क्या शो करेंगे, एक ही डायरेक्शन को। तो देखो ये मैग्नीट्यूड और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये फिर से वही आया, और डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो क्या डायरेक्शन फिर से रिपीट हो रही है। फाइनल, डायरेक्ट करंट इज दैट स्टेडी करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। पीरियडिकल रिपीटेशन तो किसका है, पीरियडिकल रिपीटेशन है इसका। देखो पीरियडिकली रिपीट कर रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकली क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। और इसका जो है क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकल रिपीटेशन इसमें हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। यानी कि देखो मैग्नीट्यूड भी इधर ही है और फिर डायरेक्शन भी जो है हर समय क्या रहेगा, एक ही जो है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये है अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस, क्लियर।
अब यहाँ पे जो डिवाइस उसको जो है चेंज करती है वो डिवाइस आपका जो है, या इस प्रोसेस को बोलते हैं, पहले इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो मैं यहां पे जो क्लियर कर दूं, क्या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या हुआ वो क्लियर करो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज, क्लियर, या डीसी वोल्टेज बोलते हैं हम उसको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्लियर करो कि जिन स्टूडेंट को बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कैसे डेफिनेशन लिखते हैं तो वो भी मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूं उसको। ठीक है, रेक्टिफिकेशन हो गया। जो ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है दैट्स कॉल्ड रेक्टिफायर। यानी कि यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा इसको जो है लिख भी देता हूं, यानी कि जो इस वर्क को कर रहा है वो डिवाइस है रेक्टिफायर। क्लियर, क्या कि रेक्टिफायर, ठीक, जो इस प्रोसेस को कर रहा है यानी कि एसी को जो किसमें डीसी में बदलने का काम कर रहा है वो है रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर जो है कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो भाई रेक्टिफायर क्या हुआ इसको क्लियर करो। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हुआ ताकि नोट्स लिखने की हैबिट मेरे साथ नोटेशन, ठीक है, नोटबुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। रेक्टिफायर, द डिवाइस विच convert AC voltage into DC voltage is called rectifier। ठीक है, ये तो ये जो है आपका रेक्टिफायर जो हो गया। ठीक, तो यानी कि पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, एज ए रेक्टिफायर जो है काम कर रहा है, यानी कि एसी को वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मोबाइल जो है चार्जर के अंदर लगा है डिवाइस, वो कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर जो लगा हुआ है। क्लियर, लेकिन वो रेक्टिफायर कौन सा वाला रेक्टिफायर है, अब उसके जो है टाइप में भी जो है हम आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, तो वर्किंग या उसका जो है प्रोसेस, तो ये आता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है भाई किसका, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, तो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल है कि इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज लो व्हेन it is in forward bias, clear, and it becomes high if it is in reverse bias। तो इसको हमने लिखना है कि भाई क्या, कि जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका जो है रेजिस्टेंस जब क्या होता है, लो होता है, तब जो है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब इसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है तब ये रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का जो है जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जब लो होता है तब जो है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तब ये रिवर्स बायस में होता है। क्लियर, तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे कैसे कि इट्स principle is based on the fact that, शॉर्ट में जो लिखेंगे कि fact that resistance of PN junction
डायोड becomes low in forward bias and becomes high in reverse bias. ठीक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर प्रिंसिपल कैसे लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये आपका प्रिंसिपल भी हो गया भाई। ठीक, अब जो है बात करते हैं किसकी, कि ये जो है पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कितने टाइप का जो होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भाई मोबाइल चार्ज के अंदर कौन सा जो है जंक्शन डायोड लगा हुआ है ये जो है समझना है। ठीक, तो आपने इतना जो है क्लियर कर लिया। ठीक, तो ये तो था रेक्टिफिकेशन क्या हुआ, रेक्टिफायर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल जो है क्या है। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। किसमें आते हैं? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो देखो रेक्टिफायर टाइप, ठीक है। ठीक, टाइप में जो है आपका एक्चुअल में जो है अगर देखें हम तो फर्स्ट जो है आपका आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो आपका जो है एज हाफ वेव रेक्टिफायर जो है की तरह जो है बिहेव करता है। ठीक है, और सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं फुल वेव। क्या बोलते हैं? फुल वेव। थोड़ा सा गैप दे देते हैं, फुल वेव। ठीक है, रेक्टिफायर और एक और जो है आता है। ठीक है, ये जो है इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह में जो है या इंजीनियरिंग की स्टडी के अंदर जो मिस है हमारे पास, ये 12th में आपके पास ये दो हैं। कौन? पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। एक और आ जाता है इसको जो है ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या? ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, तो ये ठीक, इसकी जो है बात करेंगे बाद में। ये आपका थर्ड जो मीन्स है। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये जो है 3 टाइप के रेक्टिफायर्स हो गए। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका क्या करता है कि 3 जो है वेज में, या ये कहो कि 3 टाइप का होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मीन्स इट वर्क इन 3 वेज, यानी कि 3 तरीके से जो है क्या करता है, वर्क करता है। एक एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक एज ए ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग क्या हुआ, तो डिटेल में हम जो है पढ़ेंगे किसको, हाफ वेव रेक्टिफायर को। ठीक है, और फिर फुल वेव की बात करेंगे कितना टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लेंथी वीडियो नहीं जा रहे हैं। कल मैंने जो है आपका ये पूरा जो है वीडियो बनाया था, लेकिन क्या है ज्यादा लेंथी हो गया, तो फिर नेट भी नहीं था, तो फिर क्या है सर्वर डाउन होने की वजह से वो जो है पूरा लोड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ छोटा सा, देखते हैं कि कितना हो पाता है जल्दी से। ठीक, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग क्या हुआ। पहले तो जो है यहाँ पे मैं उसका जो है डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और फिर उसको जो है यहाँ पूरा जो है इधर ले लेते हैं। यानी कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं भाई, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है जरा उसका देखें। ठीक है, ये देखो पूरा जो है आता है इसका, यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई आपका, क्योंकि इतना थोड़ा सा टाइम इसी में लगता है बस बनाने में। क्या इसको बनाने में जो टाइम लगता है वो इसी को बनाने में लगता है। ठीक है, देखिए ये मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ कि भाई क्या है ये। अब अगर टाइम कम कंज्यूम करना है तो भाई ये है। ठीक है, ये आपका जो है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है। ट्रांसफार्मर का क्या है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, इसको हम एसी इनपुट देंगे। ठीक, यहाँ पे मैं उसका सिग्नल जो है बना देता हूँ, कैसे जो है एसी इनपुट दे रहे हैं। देखो इस तरह से, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये उसके साथ जो है ये आपका ट्रांसफार्मर का जो है क्या, इसमें प्लेट जो है लगी रहती है इस तरह से, और ये आपका इसकी सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है लेस हैं। ये आपका क्या होता है,
ये आपका जो है स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर है। क्या है ये स्टेप डाउन है, ठीक है। इसको क्लियर करो कि स्टेप डाउन क्योंकि वोल्टेज को मैंने क्या बताया था कि लो करने का काम जो मीन्स होता है, तो कैसे हो रहा है वो भी जो है समझना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो बच्चे जानना चाहेंगे सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, और इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। किसमें कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो आपके आसपास जो छोटे वाले ट्रांसफार्मर लगे होंगे ना, वो जो है आपका कितना वोल्ट तक उन पे आता है? 11 kV, यानी कि 11,000 वोल्ट जो मीन्स उसमें आता है। और फिर वो जो है क्या करता है 220 240 में जो वैसे 220 का जो मीन्स होता है, लेकिन फ्लक्चुएट करता रहता हो, तो वो जो है उतना वोल्टेज आपके घर में जो लाइन आ रही है ना, घर के अंदर जो आपका वोल्टेज आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर जो है कितने में कन्वर्ट कर देता है? 220 वोल्ट में। उस तक कितना आता है? 11,000 वोल्ट, ठीक है। तो ये फिलहाल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है स्टेप डाउन, इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ट्रांसफार्मर ये हुआ, ठीक। यहां पे हमने जो है क्या लगा दिया, देखो ये आपका जंक्शन डायोड जो है यूज हो गया। क्या हो गया? जंक्शन डायोड जो है ये लगा दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से ये इसका पी टाइप हो जाएगा और ये इसका एन टाइप हो जाएगा। ये डी बोल दिया मैंने, जंक्शन डायोड, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपका जनरली हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको लोड रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, ये है, ठीक है। इसको जो है इस तरह से क्लियर कर लो, ठीक। तो आपका बन गया, ठीक है। ये कहीं डायग्राम ऐसा जो मीन्स बना रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ये आपका आरएल हो गया, इसकी नेमिंग कर दी हमने एम से एन, क्लियर। ये तो ये आपका जो है क्या हो गया? सर्किट हो गया, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड जो है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाफ वेव का जरा जनरल मीनिंग जो मीन्स मैं सिंपली बता दूं कि देखो, ये अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो एक वेव है, कहां से कहां तक, इतना जो है क्या है? एक वेव जो है पूरी है, ठीक। जब हमारे को जो है यहाँ पे आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट हमारे को जो है कैसे मिलता है उसको समझना है, ठीक है। ये जो आउटपुट हमारे को मिल रहा है, ये किसका? इस वेव का आधा जो है मिल रहा है, ठीक है। ऐसा, यानी कि ये जो वेव है हमें कितना मिल रहा है? हमें जो है केवल, यानी कि जो मैं वेव की बात कर रहा हूं, एक कंप्लीट वेव तो कितनी है? ये इस तरह से जो है एक वेव जो है यहां तक बन जाता है, ठीक है। और यही वेव जो है यहां हमारे को केवल इतनी मिल रही है, ठीक है। अगर इसका आधा पार्ट जो आगे मैं बढ़ाऊं तो फिर आगे जो है क्या होगा? आगे फिर भार हमारे को जो मिलेगा वो केवल इतना जो है मिलेगा। तो इस तरह से जो है, क्योंकि पूरी वेव जो है क्या नहीं हो रही है, मैं यहां पे जो क्लियर करूं, थोड़ा सा इतना बनाते हैं कि भाई ये जो वेव है ये क्या है कि इनपुट तो पूरी वेव है, लेकिन आउटपुट जो है वो आधी मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन अब बात आती है सर कैसे हो रहा है सर, कि ये जो है पूरा ले रहा है, यानी कि पूरी वेव को जो है यहां से कंज्यूम इनपुट जो है कि फॉर्म में हम इसको दे रहे हैं, और ये आउटपुट हमारे को आधी वेव दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है, यानी कि हम जो है एसी वोल्टेज, ये हमारा क्या है? इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। ये इनपुट एसी वोल्टेज है। ये आपका जो है आउटपुट डीसी वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट डीसी वोल्टेज जो है यहां गेन होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताना है कि ये कैसे जो है वर्क कर रहा है, तो एक बार जो है मैं आपको जो है हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। फिर जो है एक बार इंग्लिश में जो है उसको क्लियर करेंगे। देखो क्या है, देखो कि जब जो है इस वेव का, यानी कि इसका जो है क्या होता है? फर्स्ट हाफ, यानी कि फर्स्ट हाफ इसको बोल रहा हूं मैं, और सेकेंड हाफ इसको बोल रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जब इसका यूज करते हैं, तो जो ये प्राइमरी कोयल है, प्राइमरी कोयल का ये वाला जो एंड है, इसको जो है मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैंने P1 बोला, इस वाले को क्या कहा? P2, ठीक है। इस वाले को जो ये सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी वाले का ये वाला एंड जो है आपका S1, और इस वाले एंड को मैं क्या कह रहा हूं? S2 जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ अगर अंदर ही लिख दूं मैं तो ज्यादा जो है ठीक है। ये जो है मैंने S1 यहाँ लिख दिया और ये S2 जो है लिख दिया, क्लियर है। इसकी भी जो है क्या P1 P2 एंड, चलो कोई नहीं वहां से दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब इसका फर्स्ट हाफ जो है यूज हुआ, तो फर्स्ट हाफ में क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है, इसका क्या, इसका P1 जो है आपका नेगेटिव जो है में होता है, किसमें होता है?
नेगेटिव। अब इसको कैसे चला रहे हैं इसको देखो, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि फर्स्ट जो है क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला जो है किस पे रहेगा, पॉजिटिव पे रहेगा, क्लियर। अब जो है यहाँ क्या होगा, यहाँ ठीक ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, क्या म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना कि हिंदी में मैं इसको समझा तो रहा हूं, लेकिन जो साइंटिफिक वर्ड है वो आपके इंग्लिश में ही होना चाहिए, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है कि यहाँ पे मैं ये शो करना चाह रहा हूं आपको कि भाई मैं हिंदी में जो है जो बता रहा हूँ केवल कनेक्टिंग वर्ड बता रहा हूँ, साइंटिफिक वर्ड को जो है चेंज नहीं करूंगा, याद रखना, उसको हिंदी में बताऊंगा बस कि ये कर रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर है तो मैंने बता दिया इसको क्या है, तो प्राइमरी कॉइल का जो है क्या, जो P1 एंड है वो नेगेटिव पे है और P2 एंड जो है वो क्या है, पॉजिटिव पे है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से किसका, जो सेकेंडरी कॉइल है इसका S1 एंड जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और S2 क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक। अब जब S2 जो है, S1 आपका पॉजिटिव और S2 नेगेटिव हो जाता है, तो क्लियर करो कि यहाँ पे जो जंक्शन डायोड है इसका P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और N टाइप आपका जो है किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है फॉरवर्ड बायस में हो गया, क्योंकि P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, N टाइप नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और रेजिस्टेंस लो होता है तो ये कंडक्ट करता है, यानी कि Mn में जो है क्या, करंट फ्लो हो जाएगा M to N, ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हमारे को मिल जाएगा। हमने उसको इस पैटर्न से जो है बना दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर जो है क्या ग्राफ समझो उसके लिए बना दिया, ठीक। अब जो है सेकंड हाफ में क्या हुआ, जब AC जो है इनपुट का सेकंड हाफ जो है, यानी कि सेकंड हाफ जब यूज होगा उसको हम प्राइमरी कॉइल को जो है देंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो है इस बार P1 एंड जो प्राइमरी कॉइल का P1 एंड है ये पॉजिटिव पे हो जाता है और ये क्या है, नेगेटिव पे हो जाता है, क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन से अब जो है सेकेंडरी कॉइल का जो S1 एंड है ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इस समय रिवर्स बायस में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो इसका पी टाइप आपका जो है नेगेटिव से कनेक्ट है और एन टाइप आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इस केस में ये रिवर्स बायस में आ जाता है। और रिवर्स बायस में जब आता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और जब हाई हो जाता है तो ये करंट को पास नहीं होने देता, और जब करंट को पास नहीं होने देता तो आपका आउटपुट गेन नहीं होता, ठीक। तो यानी कि आपने जो है एक वेव इनपुट की फॉर्म में दी थी, लेकिन आउटपुट जो मिली वो आपको हाफ वेव मिली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको जो है एक बार इंग्लिश में समझो कैसे जो है मीन्स बोलना है, क्योंकि जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा ना वही आपने नोट्स में लिखना भी है, ठीक है। तो कैसे जो है बोल रहा हूं एक बार जो है क्लियर करो कि व्हेन फर्स्ट हाफ ऑफ input AC is applied across the ends of primary coil of the transformer. Suppose it's a P1 end, it's a P1 end is at negative and P2 end is at positive. Then due to mutual induction, S1 end of the secondary coil will be at positive, whereas S2 end will be at negative. Then PN junction diode will be in forward bias in this case. So it has low resistance. As a result, it will conduct and the current in low resistance from M to N. So output is obtained. Now in second half, in lower half of input AC, P1 end will be at positive and P2 end will be at negative. Then due to mutual induction, now S1 end of the secondary will be at negative, whereas S2 end of the secondary will be at positive. In that case, here because P is connected with negative terminal and N type is connected with positive terminal, that's why it is in forward bias and it has high resistance, so it will not conduct. As a result, there is no current in low resistance, hence output is not obtained. This one process is repeated continuously
Hence, PN junction diode in this case act as half wave rectifier. तो बच्चों किस तरह से जो है आपने क्या करना है, एग्जाम में लिखना है ना, ये जो है क्लियर। तो ये लैंग्वेज जो है ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने बोल दिया कैसे कैसे मैं बोल रहा हूं उसको जो है आपने, अब देखो बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो फिर क्या लेंथी वीडियो जो मिस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आपने समझना है। एक बार जो है मैं इसका जो है आपको क्या करता हूँ, ग्राफ जो है मैं एक बार बना के जो दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जो है बनता है, समझो कि इसका ग्राफ जो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर जो है वहां से दिख रहा है, विजिबिलिटी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखो कि ये आपका इनपुट के लिए बना देंगे, ये आपका आउटपुट के लिए बना देंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इसको समझो जरा, इस तरह से कुछ इस तरह से जो है आएगा, ऐसा जो है आएगा ये, ठीक है। ये जो है टाइम, ठीक है, और इधर होता है वोल्टेज, ठीक है, क्या है वोल्टेज, ठीक। तो ये जो है इनपुट और ये होगा आउटपुट, ठीक है। ये ग्राफ बना सकते हैं बहुत अच्छे से जो है, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे कि ये वाला यहाँ पे जो है हमने करंट दी एसी चलती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिपीट होती है पीरियडिकली, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट हमारे को गेन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखो ये, ठीक है, इसका ये वाला इनपुट जो हमने दिया आउटपुट मिला लेकिन यहां नहीं मिला, फिर जो है अगला वाला मिला लेकिन फिर आगे नहीं मिला, इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस जो है इतना नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर भी अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो फिर जो है ये आपको ये समझो ये आपका जो है क्या हो रहा है कि इस तरह से जो है मिस है तो बाहर ये गेन हो जाएगा, क्लियर। तो जो वेव मिल रही है, जो इनपुट वेव है, ये बाहर आउटपुट कंप्लीट वेव में नहीं आ रही है। तो कंप्लीट वेव में जब नहीं आ रही है तो क्या हुआ, इस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक। अब जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि भाई ये जो आउटपुट मिला, ठीक है, जो आपको आउटपुट मिला ये जो है क्या, इसको बोलते हैं हम कि इसमें क्या है रिपल, क्या उसके कंपोनेंट्स जो मीन्स, या फिर जो है क्या रिपल कंटेंट्स जो है मीन्स बोलते हैं उनको। रिपल कंटेंट्स का मतलब हुआ कि भाई जो ये आपका आउटपुट मिला इसमें जो है क्या कहीं ना कहीं जो है क्या एसी इन्वॉल्व जो है मैच रहता है थोड़ा सा, ठीक है, और डीसी तो रहता ही रहता है। तो फिर जो है इसको हम कंप्लीटली जो है क्या, यानी कि कंप्लीटली जो है किसमें कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट करंट में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जो है एक सर्किट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर सर्किट जो है बोलते हैं हम। तो फिल्टर सर्किट जो है कैसे होता है, यहाँ पे हम जो है उसका यूज जो है करते हैं कि इसके बाहर जो है क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ क्या कि रेक्टिफायर के बाद जो है क्या कि भाई एक सर्किट जो है लगता है जिसको हम बोलते हैं क्या फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में हम क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हमें आउटपुट जो है देंगे ना, जो इसको आउटपुट देंगे ये जो है किस में जाएगा, फिल्टर सर्किट में जाएगा, इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, ठीक है, फिल्टर सर्किट। मैंने थोड़ा सा ये बोला कि ताकि जो है तुम्हारा ये टॉपिक लास्ट तक जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन बोर्ड में आपने इतना ही करना है जो मैंने पहले बताया। अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि फिल्टर सर्किट क्या होता है। तो फिल्टर सर्किट यानी कि कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम में जो है जो आप क्या है वहां क्वेश्चन अगर बन सकता है तो उसको समझना है। मैंने यहाँ पे बात की कि भी जो आउटपुट आपको मिलता है इसमें क्या है, इसको बोलते हैं रिपल कंटेंट्स, ठीक है। रिपल कंटेंट्स का मीनिंग हुआ कि इसमें जो है क्या एसी और डीसी जो है मिक्स जो है लगभग, ऐसे समझो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें फिर हम जो आउटपुट देते हैं वो फिल्टर सर्किट को देते हैं, और फिल्टर सर्किट जो है क्या करता है, फिल्टर सर्किट जो है यहाँ पे एसी को तो बाईपास कर देता है, ठीक है, और डीसी आपको जो है प्योरली जो है डीसी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि कैसे होता है, ठीक है, कैसे जो है होता है। यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपने अल्टरनेटिंग जो है सर्किट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, उसमें आपने जो पढ़ा होगा कि एक्सी यानी कि इंपिडेंस जो होता है ये 1 जो है क्या ओमेगा सी होता है, और 1 ओमेगा सी इसको 2 पाई न्यू, ठीक है, और सी जो है लिख देते हैं, क्लियर। तो ये जो है इंपिडेंस जो है क्या होता है, इसको जो है यहाँ पे क्लियर करना है कि देखो फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये सब किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो एसी है इसका जो है क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है जीरो, किसके, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है।
ठीक है। तो क्लियर करो कि जो इंपीडेंस है किसका, यानी कि जो एसी का जो इंपीडेंस है ये जो है आपका क्या होता है, लो जो होता है, क्या एक्सी जो है किसका, एसी का जो है ये जो है आपका लो होता है, ठीक है। और किसका जो एक्सी होता है किसका, डायरेक्ट करंट का, ये बेटा आपका इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, जो बहुत ज्यादा जो मिस हो जाता है, ठीक। तो यानी कि इसमें जो है एसी को जो है क्या कर देता है, ये जो कैपेसिटर है ये जो है बाईपास जो है कर देता है, यानी कि फिल्टर कर देता है, ठीक है। और बचता क्या है इसमें केवल डायरेक्ट जो है करंट जो बचता है, ठीक। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू रखोगे ना, तो यानी कि भाई एक्सी लो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। जो आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होता, जीरो जो इमेज नहीं होता। लेकिन किसका, डायरेक्ट करंट का जो है फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इसलिए उसका इंपीडेंस क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड जो हो जाता है, ठीक। तो ऐसे में जो है क्या, ये बाईपास जो है नहीं होता, यानी कि आपको प्योर जो है डीसी मिल जाता है। जबकि क्या एसी जो है उससे क्या हो जाता है, फिल्टर जो मिस हो जाता है। और जब फिल्टर हो जाता है तो फिर क्या है, यानी कि वो बाईपास जो है हो गया और आपको केवल डीसी जो है फिर आपको मिलता है। तो इस तरह से जो है आपने ये भी क्लियर किया कि भाई जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर जब वर्क करता है तो उसमें हम जो है क्या करते हैं, उसको जो हमें आउटपुट जो है डीसी जिसको हम बोल रहे हैं आउटपुट डीसी जो मिलता है, एक्चुअल में जो है वो क्या होता है, रिपेल जो है कंटेंट्स उसके अंदर जो मिस होते हैं, यानी कि रिपेल कंपोनेंट्स जो है उसमें होते हैं, यानी कि उसमें कुछ डीसी भी जो है क्या होता है, मिक्स जो होता है, यानी कि एकदम प्योर जो है नहीं मिलता। और जब प्योर जो है नहीं मिलता तो क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर सर्किट से पास कराते हैं। और फिल्टर सर्किट में हमने क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया। और कैपेसिटर जो है जब लगाया तो उसका इंपीडेंस, यानी कि एक्सी क्या बोलते हैं, इंपीडेंस जो है, और कैपेसिटेटिव जो है इंपीडेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में तो वो जो है आपका एक्सी जो है, जिसको आप कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो है बोलते हैं, ये आपका जो है क्या, इस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है किसका, एसी जो है करंट है उसका जो है लो होता है, और जो डीसी जो करंट होता है उसका हाई जो मींस यहाँ पे बन जा रहा है, किसके बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, इसका नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका जीरो है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो है उसका एक्सी इंपीडेंस लो हो जाता है, और जिसका जो है फ्रीक्वेंसी जीरो होता है उसका इन्फिनिटी। तो डीसी का जो है जीरो होता है, इसलिए उसका इंपीडेंस नॉट डिफाइंड हो गया, तो फिर वो जो है पास नहीं होगा। कौन पास होगा, एसी जो है उससे पास हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने पढ़ा कि भाई क्या, हाउ इज द पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये तो देखते हैं टाइम जो है कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है आगे लेक्चर दूंगा मैं। तो आपका जो है 33 मिनट का, मुझे लगता है कि ये जो है आपके लिए सफिशिएंट जो मीन्स है, ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। और लिखने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि भाई बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि भाई ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे बिहेव जो है करता है, क्लियर है। तो टिल देन बाय बाय।